समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर गांव के पास कुल्हाड़ी से काटकर दरभंगा के एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। उसका शव सड़क किनारे मिला है। उसके सिर पर पीछे से वार किया गया है। सड़क के पास ही उसकी बाइक व हेलमेट सुरक्षित पड़ी हुई मिली, जबकि उसके शरीर में मिट्टी व धान लगी हुई थी। मृतक की पहचान दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के एकमी घाट के श्याम किशोर यादव उर्फ शिवम यादव के रूप में की गई है। घटना के संबंध में मृतक का भतीजा चंदेश्वर यादव ने बताया कि उसके चाचा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। सोमवार देर शाम वह बाइक से घर की ओर निकले थे, लेकिन देर रात तक वह घर नहीं पहुंचे। वहीं चंदेश्वर यादव के अनुसार इसी दौरान रात के करीब 11 बजे सूचना मिली कि उनका शव समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर के वासुदेवपुर के पास सड़क किनारे पड़ा हुआ है। जब वे लोग वहां पहुंचे तो पहले तो बताया गया कि सड़क दुर्घटना हुई है, जबकि उनकी बाइक और हेलमेट पूरी तरह से सुरक्षित थी। चंदेश्वर का आरोप है कि उनके चाचा श्याम किशोर की बदमाशों ने सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उनकी हत्या की है और दिखाया गया है कि मामला दुर्घटना का है, इसलिए शव को समस्तीपुर में लाकर सड़क किनारे फेंका है। उधर घटना की सूचना पर कल्याणपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। कल्याणपुर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। परिवार के लोगों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चाचा 5 बजे निकले थे घर से, बाइक से FF गाड़ी था। उस गाड़ी से निकले थे तो खोजबीन की कहीं नहीं मिले थे। 11:35 में थाना से फ़ोन किया उन्हीं के मोबाइल से, यहाँ एक्सीडेंट हो गया। यहाँ देखे तो इसको मार के फेंके हुए हैं, टेंगारी से काटे हुए गर्दन के पीछे। करने के लिए मेरे साथ एक टीम लगाया गया है। उस टीम के साथ मैं यथासंभव भ्रमण करती रहती हूँ कि कहीं कोई मामला संज्ञान आए तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। आज एक मामला संज्ञान में आया है जो आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है, तो उसके आलोक में हम उस पर FIR करने जा रहे हैं। क्या मामला है? आचार संहिता का उल्लंघन ये है कि सरकारी पोल पर पोस्टर बैनर नहीं लगाना है। किसी भी सरकारी भूमि पर कोई भी मतदाता पोस्टर बैनर नहीं लगा सकते हैं। और आज हमने भ्रमण के दौरान पाया कि सरकारी पोल पर जो है वो पोस्टर बैनर लगा हुआ था, तो उसी पर FIR करने जा रहे हैं। कोई भी आवेदक किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई पोस्टर बैनर नहीं लगा सकते, और किसी दूसरे व्यक्ति के भी घर पर लगाते हैं तो उनकी अनुमति होना आवश्यक माना जाता है। जो भी प्रत्याशी उम्मीदवार है और बहुत सारे नियम हैं, तो वो आपको यहाँ FIR कॉपी महोदय द्वारा आदर्श आचार संहिता को सही पहने से लागू करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाई गई थी, जिसमें मोनी जी रेवेन्यू ऑफिसर सदर अंचल हमारे क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाड है। इनके द्वारा भ्रमण के क्रम में आज वार्ड 14 में आचार संहिता का उल्लंघन का एक मामला आया, जो सरकारी पोल पे पोस्टर लगाए हुए थे, जिससे कर प्राथमिकी। ये तो सरकारी पोल है। ये लक्ष्मी सागर चुना भट्टी थी, लक्ष्मी सागर पे पड़ता है एरिया। ये राखी कुमारी करके बात से जो खड़ा होने जा रहे हैं उन्हीं का बहन है। बिजली का पोल है? हाँ, बिजली का पोल। बाद में लगाना या नहीं लगाना जानकारी है? ये तो नहीं बता सकते, सरकारी पोल में नहीं लगा जाता। नहीं लगा। क्या नाम हुआ आपका? इसी मोहल्ला में घर है? बिहार सरकार के मंत्री संजय झा मिथिलांचल दौरे के दौरान AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहकर महागठबंधन के वोट कटुआ कहा, जिस पे पलटवार करते हुए AIMIM नेता नजरे आलम ने कहा कि AIMIM पार्टी को भाजपा का बी टीम कहने से पहले संजय झा को खुद सोचना चाहिए कि बिहार में 17 साल तक खुद उनकी पार्टी बीजेपी के साथ रही। ऐसे में इनके जुबान से यह बात अशोभनीय है। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। वहीं नजरे आलम ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री संजय झा मुसलमानों को AIMIM पार्टी से जोड़ कर न सिर्फ बिहार के बल्कि देश के मुसलमानों को अपमानित करने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि संजय झा AIMIM पार्टी को भाजपा का बी टीम कहते हैं, जबकि इनका खुद का राजनीतिक इतिहास बीजेपी से रहा है और RSS के समर्थन में।
सीधे इसी को नीचे से उठाइए। हाँ विजुअल में आवाज जाएगा तो क्या दिक्कत है, वो तो म्यूट ही शॉर्ट होगा। चलाइएगा खाटपुर के दिनों राज्य सरकार के मंत्री हैं संजय झा जी। अभी कुंडली चुनाव भी ये लोग हार गए हैं। अब इनकी बौखलाहट है कि ये MIM पार्टी को बीजेपी की टीम बोलते हैं, और जबकि संजय झा की खुद पैदाइश बीजेपी की बी टीम बन करके हुई है। ये RSS के लोग हैं, और इन्होंने अभी पिछले लोकसभा चुनाव में कहा था कि मियाँ जी मुझे वोट नहीं देते हैं, मुसलमान वोट नहीं देते हैं, तो इनको तो ऐसे भी मुसलमानों पे बात करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो नीतीश कुमार जी जो आज के डेट में ये ख्वाब देख रहे हैं कि हम देश की राजनीति का मेन चेहरा बनेंगे और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकेंगे, तो अगर ऐसे नेता संजय झा जी टाइप इनके रहे तो मुझे नहीं लगता कि ये 24-25 में बिहार को भी बचा पाएंगे। क्योंकि बिहार में जिस समुदाय को संजय झा गाली दे रहे हैं MIM से जोड़ करके मुस्लिम समुदाय को, और वो ब्राह्मणवाद की राजनीति कर रहे हैं मिथिला के क्षेत्र में, ये जनता से छिपा हुआ नहीं है। यही संजय झा बताएं कि कितने मुसलमानों के लिए वो काम करते हैं, कितने दलितों के लिए काम करते हैं। सिर्फ ब्राह्मणवाद को वो मिथिला में लेकर के चलते हैं, और इनके द्वारा, इनके लोगों के द्वारा फिनांस करके एक छात्र संगठन के द्वारा नीतीश कुमार पे दबाव बनाया जाता है। और अभी पिछले दिनों ही मिथिला राज्य की भी ये मांग करवाते हैं। तो ये नीतीश जी का जो दिल्ली जाने का सपना है, उसको कहीं ना कहीं संजय झा टाइप जो बीजेपी के खुद एजेंट रहे हैं, वो उस रथ को रोकने का काम कर रहे हैं। तो हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आप लोगों के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि बिहार की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और देश की भी दूसरी सबसे बड़ी आबादी है मुस्लिम समुदाय। इसको अगर इनके मंत्री गाली देंगे, बी टीम कह के संबोधित करेंगे, तो मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि यही बी टीम मुसलमान जो है ये इनको 2024 में भी नुकसान पहुँचाएगा और 2025 में भी पहुँचाएगा। इसलिए हम नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि ये जो इस तरह के तथाकथित नेता हैं, इनको समय रहते सुधार करें और मुसलमानों को गाली दिलवाने से परहेज करें। अपना परिचय दे दीजिए। नजर आलम। लहरसा थाना की पुलिस ने वाराणसी से अपहरणकर्ता के साथ अपहृता को बरामद किया है। थाना अध्यक्ष कुमार कीर्ति ने बताया कि पिछले सप्ताह लड़की के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। आवेदनकर्ता ने बताया था कि वाराणसी जिले के सिंधोरा थाना क्षेत्र निवासी अजीत राय ने लड़की का अपहरण किया होगा। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों को बरामद कर लिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम राजीव रोशन ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 को लेकर बैठक की। इसमें उन्होंने दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 8 दिसंबर से बढ़ाकर 18 दिसंबर तक करने की जानकारी दी। डीएम ने कहा कि पूर्व में दावा आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक निर्धारित थी। उन्होंने गत 9 दिसंबर को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई बैठक का जिक्र करते हुए बताया कि दावा आपत्ति की अवधि 10 अतिरिक्त दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अब दावा आपत्ति 18 दिसंबर तक प्राप्त की जा सकती है। डीएम ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को BLA की नियुक्ति करने के विशेष अनुरोध किए हैं। साथ ही उन्होंने जिले के निर्वाचन सूची में निर्वाचक जनसंख्या अनुपात एवं लिंगानुपात में वृद्धि के लिए 17+ उम्र वर्ग के निर्वाचकों तथा महिला निर्वाचकों का नाम जोड़ने के लिए सहयोग देने का भी अनुरोध किया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर DMCH में मरीजों को अब 3 दिन के बजाय 5 दिनों की दवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा गर्भवती को आयरन और कैल्शियम का फुल डोज देने पर भी सहमति बनी है। अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के निर्देशों पर खरा उतरने को लेकर कई बिंदु पर चर्चा की गई। मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर अपर मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर कई दिशा निर्देश भी दिए हैं।
लहरियासराय थाना की पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में भाई बहन को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष कुमार कीर्ति ने बताया कि दुमदुमा मोहल्ला निवासी पप्पू कुमार महतो व उसकी बहन को 5 बोतल देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएमसीएच में 15 दिसंबर से 2 पालियों में ओपीडी का संचालन होगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक पहली पाली का संचालन होगा। इसके बाद दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक संध्याकालीन ओपीडी चलेगी। दोपहर 1:30 बजे तक मरीज निबंधन करा सकेंगे। वहीं विभागीय अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने यह घोषणा की। वहीं बैठक में अधीक्षक ने कहा कि डॉक्टरों के संध्याकालीन राउंड के लिए भी अपर मुख्य सचिव की ओर से समय निर्धारित कर दिया गया है। इसे गंभीरता से लेते हुए सभी विभागाध्यक्ष अपने विभागों में संध्याकालीन राउंड सुनिश्चित करें। मेडिकल बायो वेस्ट के निष्पादन पर भी वे कड़ी नजर रखे हुए हैं। मानकों के तहत निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। वहीं अधीक्षक ने बताया कि अपर मुख्य सचिव के निर्देशों पर खरा उतरने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में डीडीसी अमरेशा बैंस की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। वहीं इस बैठक में जल संसाधन विभाग द्वारा चट्टी चौक से हाउसिंग कॉलोनी तक किए जा रहे नाला निर्माण के संबंध में सीईओ ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए दूसरा नोटिस जारी किया जा चुका है। डीडीसी ने नोटिस की तिथि पूर्ण होने के बाद शीघ्र अतिक्रमण हटाने का निर्देश सीईओ को दिया। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। दरभंगा जिला के बिरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत बुआरी ग्राम में 16/11/2022 को रात्रि में बिरौल थाना की पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरुद्ध गठित सर्वदलीय जांच समिति के अध्यक्ष रघुनाथ झा सीपीआईएम के अध्यक्ष ने प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन देने के लिए सर्वदलीय समिति के एक शिष्टमंडल दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे। वहीं यह लोग वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन देने के लिए बने हुए थे। वहीं इन लोगों का कहना था कि पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज करने वाले पर कार्रवाई करने, पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय दिलाने के सवाल को लेकर ये लोग एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे थे। इसके साथ ही साथ और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की प्रदेश महासचिव हैं। हम लोग ये मतलब घटना को हो गया करीब 1 महीना। हम लोग मिलने के लिए वहाँ गए थे घर पे, तो महिला सबके बहुत बेहतरी तरीका से मारपीट किया था। विरोध बर्दाश्त पुलिस सब जाके हर महिला को थकुच दिया। बुढ़ी माँ था उसको भी थकुच दिया। और हम लोग को जो है ये बिरौल को जो अनुमंडल को जो पुलिस पर जितना आखिर क्या ऐसी बातें हुई जो ये नौबत आया कि जो
मारपीट की घटना घटी? सर ये मतलब आप कौन आपस में क्या झगड़ा हुआ नहीं झगड़ा हुआ, लेकिन महिला के साथ अगर जेंट्स के साथ झगड़ा हुआ तो जेंट्स के साथ होना चाहिए ना, लेकिन महिला के साथ में क्यों अत्याचार किया। एक महिला पुलिस नहीं, महिला कोई पुलिस नहीं था, सब जेंट्स महिला उसके साथ में था। आ जाके बेतरीका तरीके से महिला सब को अत्याचार माने इतना मार मारा है, बेतरीका बदन उघाड़ उघाड़ को मार को महिला सब हमरे दिखाया, इतना बेतरीका से मारा है। लेकिन ये अत्याचार जो पुलिस प्रशासन किया है बिरोल थाना के, लेकिन हम लोग इतना अत्याचार नहीं चलने देंगे इनके। हम लोग यही पुलिस हम साहब से यही हम लोग इंसाफ मांगते हैं, हम लोग इंसाफ चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम लोग दरभंगा पटना जहाँ तक जो होगा हम सब अत्याचार इसके लिए हम सब लड़ाई लड़ेंगे। क्या इंसाफ के रूप में क्या कुछ चाह रहे? हम लोग के ये जो इतना अत्याचार किया है उसको हम लोग इंसाफ मांगते हैं, इंसाफ होना चाहिए, कोई कातिल को सजा होना चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं, किया है महिला के साथ में उसको सस्पेंड होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। नहीं होगा तो हम सब अनुमंडल में जाके आग लगाएंगे थाना में। क्या नाम हुआ? ज्योति देवी प्रदेश महासचिव। कहते हुए बताएं कि जो यहाँ आए हैं किस लिए आए? मेरा नाम कैलाश कुमार चौधरी है और बिरोल के हम पूर्व के विश्व अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय जनता दल से संबंध है मेरा। दुख की बात यह है कि अभी तक 1 महीना बीतने के बाद प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया। सबसे बड़ी दुख की बात है। सारा घटना क्या है, क्या मामला हुआ? घटना पुलिस ने इसे जानबूझ के एक बड़ा घटना बना दिया। वहाँ के लोकल चौकीदार एक पार्टी का आयोजन किया था जिसमें पुलिस बल के लोग शामिल हुए। कहाँ का मामला बता रहे? ग्राम बुआरी प्रखंड बिरौल। तो ग्राम बुआरी के जो चौकीदार हैं उनके यहाँ एक पार्टी थी जिसमें पुलिस वाले सब शरीक हुए थे। वहाँ पर अवैध रूप से शराब का सेवन भी हुआ और सभी शराब के सेवन में थे। जब घटना घटी है तो अधिकांश पुलिसकर्मी शराब के सेवन में थे और बिना कारण का एक तरफ से जो मिलता गया उसको पीटते चले गए। यहाँ तक कि बूढ़ी महिला 108 वर्ष की बूढ़ी महिला है उन्हें भी नहीं बख्शा गया, छोटी छोटी बच्चियों को नहीं बख्शा गया, विकलांग को नहीं बख्शा गया। ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ मांग करने आए हैं कि निष्पक्ष रूप से जांच हो और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो पाए। मेरा नाम कैलाश कुमार चौधरी, पूर्व विश्व अध्यक्ष बिरौल, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम पर CPIM माले के हमारे संयोजक हैं बिरौल के सत्यदास जी, कांग्रेस के हमारे अफसानंद ठाकुर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के, यानी सभी दल के लोग यहाँ उपस्थित हैं। लहरसा थाना की पुलिस ने वाराणसी से अपहरणकर्ता के साथ अपहृता को बरामद किया है। थाना अध्यक्ष कुमार कीर्ति ने बताया कि पिछले सप्ताह लड़की के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। आवेदनकर्ता ने बताया था कि वाराणसी जिले के सिंधोरा थाना क्षेत्र निवासी अजीत राय ने लड़की का अपहरण किया होगा। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों को बरामद कर लिया है। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.